और यह स्थापना दिवस समारोह में हमको गांधी मैदान नहीं मिला, नहीं तो इस गांधी मैदान को भरते ये बापू सभागार छोटा पड़ गया है हमारे कार्यकर्ता को। सुना भैया चाचा भाई, सुना दादी चाची माई, अपना बिहार का किस्मत चमकाबे के बा, सीएम चिराग भैया के इस बार बनाबे के बा। मंत्री पद के लालच में माननीय चिराग पासवान जी के पीठ में छोरा भूखा है, परिवार के पीठ में छोरा भूखा है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खून पसीना से सींचा गया पार्टी को भैया न बना दिए थे। भैया इसलिए बना दिए थे कि उस समय सभी लोग साथ में थे, पिता पुत्र भाई परिवार सब लोग साथ में थे। तो भैया ये भी कह के गए थे कि बउआ भतीजा और अपने हमारे परिवार को देखते रहना, छोड़ना मत, पीठ में छुरा मत मारना, कुर्सी के लालच। अगर उनको ये पता होता कि बंधुआ मजदूर है कि नहीं है तो उनके पिताजी पहले विधायक और मंत्री हुआ करते थे, वो भी आज बिहार के कहीं कोई जिले से विधायक हुआ करते, लेकिन आज ढूंढना डोला रहे किसी के बहकावा में। रामविलास पासवान जी के देन से पारस जी जीत गए हैं, ठीक है। पारस जी का पत्ता इस बार साफ है। भैया आशीर्वाद दिए थे जिस टाइम में दिए थे, अब भैया नहीं आशीर्वाद देने के लिए, भैया इसलिए अभी जनता आशीर्वाद देने के लिए नहीं निकलेगा, लेकिन भाई गद्दार है, पारस जी गद्दार है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 24वां स्थापना दिवस है। आपको बता दें कि ये वही लोक जनशक्ति पार्टी है जिसका नींव जो है रामविलास पासवान ने रखी थी, लेकिन चाचा और भतीजा का लड़ाई जो है दो गुटों में बांट दिया और अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो गया। आज रामविलास के पुत्र जो है बापू सभागार में आज स्थापना दिवस जो है मनाएंगे। और आपको बता दें कि बिहार के तमाम जिलों से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थक या यूं कहे कि कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग कहां से आए हुए हैं? वैशाली से। वैशाली जिला के जिलाध्यक्ष हुए आप। जी। एक बात बताइए, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस है, एक तरफ उधर चाचा भी लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, दोनों एक साथ कैसे? दोनों एक साथ कहाँ है? दोनों एक साथ वो भी कैसे? स्थापना दिवस मना कोई हमारे पार्टी का अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें खुशी की बात है, वो भी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे खुशी की बात है? मंत्री वो बना दिए गए केंद्र में, मोदी जी मंत्री तो उनको बनाए, सांसद भी उन्हीं के साथ, चिराग जी के साथ तो कोई सांसद नहीं। आप देखते रहिए ना, अभी एक सांसद हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ जो गए थे सांसद, वो सारे हमारे संपर्क में हैं, हम लोग हमारे नेता के संपर्क में हैं। और उनकी पार्टी अभी आपको लग रहा है, कुछ दिन में लगेगा कि उनकी पार्टी है ही नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। निश्चित तौर पर हमारे लोग क्या कहेंगे, बिहार के तमाम जनता, गरीब गुरबा अल्पसंख्यक तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान ही बिहार के भविष्य हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बताइए कि 40 और 45 सीट जब मिलेगी विधानसभा में तो फिर मुख्यमंत्री कैसे हो? आप देखते जाइए ना, ये जनता का आवाज है, जनता का आवाज है। आप देख रहे होंगे कि आज पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है, और यह स्थापना दिवस समारोह में हमको गांधी मैदान नहीं मिला, नहीं तो इस गांधी मैदान को भरते ये बापू सभागार छोटा पड़ गया है हमारे कार्यकर्ता के लिए। और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, और आप देख रहे होंगे कि यह बापू सभागार छोटा पड़ गया है। और जो गद्दार हमारी पार्टी को तोड़ा, उसका भी सभा आप जा करके देख लीजिए। कौन गद्दार? जो गद्दार, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो गद्दार हमारे पार्टी को तोड़े हैं, जो गद्दार निकले, हमारे बड़े साहब बड़ी शौक से उनको टिकट हाजीपुर में दिए थे, और हाजीपुर से उनको हम लोग सांसद बनाए थे। लेकिन आप जा करके देख लीजिए, हाजीपुर को जिस तरह से आंख बंद करके बैठे रहते हैं, उसी तरह से हाजीपुर को सुता दिए हैं। तो वो तो कहते हैं कि हाजीपुर छोड़वे नहीं करेंगे। हाजीपुर उनका छोड़ने न छोड़ने, हम लोग जबरदस्ती छोड़ाएंगे निश्चित तौर पर। आप हाजीपुर के हम लोग न है, हाजीपुर के हम लोग न वासी है, मतदाता मत देने का अधिकार हमको न है, तो हम न जानेंगे कि सांसद कौन रहेगा नहीं रहेगा से। ये है हाजीपुर के लोग पूछ लीजिए। और यहाँ एक बात मैं बता दूं कि वो मंत्री पद के लालच में
माननीय चिराग पासवान जी के पीठ में छोरा भूखा है, परिवार के पीठ में छोरा भूखा है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खून पसीना से सींचा गया पार्टी को। पारस जी कहते हैं कि हमको भैया बना के गए हैं हाजीपुर से, कहें हाजीपुर तुम ही देखोगे, फिर आप लोग भैया ने बना दिए थे। भैया इसलिए बना दिए थे कि उस समय सभी लोग साथ में थे, पिता पुत्र भाई परिवार सब लोग साथ में थे। तो भैया ये भी कह के गए थे कि बउआ भतीजा और अपने हमारे परिवार को देखते रहना छोड़ना मत, पीठ में छुरा मत मारना, कुर्सी के लालच तो छुरा मारने के बराबर है। ये छुरा मारे ही नहीं, जब्बा कर दिए, जब्बा कर दिए हैं जब्बा। ये तो भगवान का मनाइए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का खून पसीना से सींचा हुआ बिहार की धरती है, जो माननीय चिराग पासवान जी के जोरे कदम से कदम मिला के चला है और आज इस ताकत में पहुंच गई है कि बिहार में हर पार्टी की जरूरत चिराग पासवान है। बिना कहा जाता है कि दुसाध समुदाय जो है इधर से उधर कभी नहीं होगा पासवान जी को छोड़ के, खास करके चिराग पासवान जी को। पासवान समाज ही नहीं, गलत मत बोलिए पत्रकार बंधु, पासवान नहीं, यहाँ चैनल घुमा के देख लीजिए, बिहार का सभी समाज के लोग माननीय चिराग पास, युवा वृद्धा लेडीज जेंट्स जो भी हो, लड़का लड़की हर वर्ग के हर धर्म के लोग उनको पासवान के जीजा फिर ये कैसे कहते हैं कि पासवान समुदाय बंधुआ मजदूर नहीं है चिराग पासवान? अगर उनको ये पता होता कि बंधुआ मजदूर है कि नहीं है तो उनके पिताजी पहले विधायक और मंत्री हुआ करते थे, वो भी आज बिहार के कहीं कोई जिले से विधायक हुआ करते, लेकिन आज ढूंढना डुला रहे हैं किसी के बहकावा में। और जानिए उनको कुछ मिलने वाला है नहीं, जिनके आका उनको झुनझुन्ना झुलवा रहे हैं। अब परिवार में अब शब्द बोलवाने का काम कर रहे हैं, हम लोग अब शब्द बोलने वाले नहीं है, न हमारे नेता कभी बोलने और किसी को सिखाएं करता के, लेकिन उनको जो किसी ने झुनझुन्ना थमा दिया है कि जाइए आप बोलिए गाली बकिए, अब सबका प्रयोग कीजिएगा, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। चिराग पासवान वो अपने शेर का बेटा है और दहाड़ते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में कहा जा रहा है कि बिहार में चिराग पासवान है, तो ये बताइए फिर तेजस्वी जी को चुनौती कैसे दे पाएंगे? चुनौती तेजस्वी जी आप बताएं कि जिस तरीके से उनके परिवार को 15 साल मौका मिला, हम उनके क्षेत्र राघोपुर से आते हैं, मेरा नाम धर्मवीर यादव है, मैं पार्टी में भी बहुत पुराना सदस्य हूँ। आप बताइए कि वो राघोपुर में क्या किए? राघोपुर से विधायक है तेजस्वी यादव जी, राघोपुर में क्या किए उनसे पूछिए आप। वो तो कहते हैं बहुत कुछ किया, क्या किए राघोपुर में? क्या है? पीपा पुल से लोग आता है, मैंने सर्वे आया, जब जाति सर्वे आया तो सबसे ज़्यादा तो गरीब राघोपुर में है, सबसे ज़्यादा यादव समुदाय दलित से भी बदतर स्थिति हो गया है यादव क्या समुदाय। कहेंगे मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में तेजस्वी या चिराग पासवान? ओनली फॉर चिराग पासवान है चिराग पासवान। चिराग पासवान। सुना भैया चाचा भाई, सुना दादी चाची माई, अपना बिहार का किस्मत चमकाबे के बा, सीएम चिराग भैया के इस बार बनाबे के बा, सीएम चिराग भैया के इस बार बनाबे के बा। 3 लाख रुपया मिली घर सबके बन जाई, आ जकरा न रोजगार मिली रोजगार भत्ता पाई। भैया जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या देंगे? 3 लाख रुपया मिली घर सबके बन जाई, आ जकरा न रोजगार मिली बेरोजगार भत्ता पाई। पूरी होगी सबकी आस, बाटे मन में ये विश्वास, घर घर जाके ये बताबे के बा, सीएम चिराग भैया के इस बार बनाबे के बा। चिराग को मुख्यमंत्री बनाए देना। तो उनके जैसा कौन विद्वान है, उनके जैसा कौन गुणवान है? प्रतिनिधि करते हैं जनता का, उन्हें जिताइए, उन्हें बढ़ाइए, मान बढ़ेगी जनता का। लोग तो ये कहते हैं कि चिराग पासवान का कोई वजूद नहीं है, नीतीश जी भी बोलते हैं, अशोक चौधरी भी बोलते हैं कि उनको कोई नोटिस करते हैं, क्या कहेंगे? वो आपके सामने बोलते हैं, जनता के सामने आकर के बोले ना, उनका औकात मिला देगा जनता। कैसे औकात में? आज स्थापना दिवस पारस जी भी वहाँ माने हाजीपुर में करे, जाके देख लीजिए आप जो क्या उनका है, कई गो आदमी है, एक मुट्ठी आदमी है, फलप करके आज उनका जो आदमी है वो अभी मंत्री है, भारत सरकार के मंत्री हैं, इसलिए कुछ ठेकेदार लोग उनके साथ हैं। ठेकेदार लोग हैं, अगर आज मंत्री पद से हट जाए और 1000 लोग जुटा करके दिखा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। अच्छा, काहे चिरागे भैया मुख्यमंत्री? तेजस्वी गाँव का धड़कन है चिराग पासवान। तेजस्वी ना है? नहीं,
आज कहीं भी कुछ भी होता है चिराग पासवान जी तुरंत पहुंचते हैं। तेजस्वी जी कै दिन पहुंचते हैं? राघोपुर से हम आते हैं, कै दिन तेजस्वी जी राघोपुर में आए हैं? ये राघोपुर का विधायक। राघोपुर का विधायक 5 गो काम गिना दे तेजस्वी जी राघोपुर में, 5 गो काम, 5 गो काम गिना दे नहीं हुआ है। राघोपुर में 5 गो काम गिना दे। पारस जी की बात करते हैं तो रामविलास पासवान जी के देन से पारस जी जीत गए हैं। ठीक है, पारस जी का पत्ता इस बार साफ है। वो तो कहते हैं कुछ हो जाए हम लड़ेंगे तो हाजीपुर से लड़ेंगे। अंदाज उनको मिल जाएगा हाजीपुर से। लड़ने के लिए रोके हुए थोड़े ना कोई। जमानत जब्त लड़ने हो के लिए जाएगा, रोके हुए थोड़े है कोई। नहीं रोके हुए। कोई रोके हुए नहीं है, जनता मालिक है। जब्त हो जाएगा। उनके कहने से थोड़े हो जाएगा। तो बोलते हैं कि हम भैया का आशीर्वाद हमारे पे है। भैया आशीर्वाद दिए थे जिस टाइम में दिए थे, अब भैया नहीं आशीर्वाद देने के भैया लिए, इसलिए अभी दिए जनता कि भाई आशीर्वाद देने के गद्दार नहीं लिए। निकलेगा, लेकिन भाई गद्दार है। कौन भाई गद्दार है? कौन है देख नहीं रहे हैं? कौन है? कौन गद्दारी किया है? पूरे बिहार जान रहा है, आप नहीं जान रहे हैं। आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए कौन गद्दार है। पारस जी गद्दार है। हाजीपुर में ना जमानत जब्त उनका हो जाएगा इस बार, देख लीजिएगा आप, जमानत जब्त हो जाएगा हाजीपुर में। 5 काम पारस जी भी बता दे हाजीपुर में 5 साल में, 5 साल में 5 काम बता दे। आप जानते हैं, आप 5 काम 3 काम गिना दीजिए आप हाजीपुर में। तू तो बोलता है कि सड़क का काम हम बहुत कर कहाँ? अच्छा, कै गो लड़का के ई योजना मिल गए सारा पेपरे पर? उनका टोटल खाली पेपरे कमीशन पर। कै गो? एक गो का नाम आप जानते हैं? कै गो? 5 गो काम गिना सकते हैं। हाजीपुर में कम से कम पहले आए तो वोट मांगने, उनको जनता बताएंगे क्यों क्या किए। जनता क्या बताए? रिजल्ट बताएंगे, जमानत जब्त जनता करा देंगे। हाँ चाचा, एकदम जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने कहे आप तो पशुपति जी के साथ आपको होना चाहिए, कहे कि उनके उम्र के हैं। देखिए उम्र की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि जब उम्र आता है ना एक, तो उम्र में जो है ना कुछ उटपटांग जो है ना, खेल तो देखिए रहे हैं जो कर रहे हैं, सो छुपा हुआ जनता से नहीं है। उनका घर जाए बैठने का समय आ गया। इनको बैठने का समय आ गया। पशु पारस जी को अब घर बैठने का समय, उनको इलेक्शन लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि अब उनको दिमाग काम नहीं करता है। एक बार योगा दिवस के दिन गिर गए थे, हाँ। लोग कहने लगा कि वो गुस्साने लगे, नहीं होता, जनता को क्या संभाल करेंगे? शरीर संभाल नहीं रहा। देखे नहीं है योगा दिवस में हाजीपुर में उनका शरीर संभाल होता है, जनता को संभालेंगे? असंभव है भैया। यानी असंभव। जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। ये थे तमाम कार्यकर्ता और समर्थक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि चिराग पासवान जो है हमारे मुख्यमंत्री मटेरियल हैं और यही भविष्य में बिहार का नेतृत्व करता होंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हाजीपुर जो सीट है वो रामविलास का था और अब चिराग पासवान का है, ना कि पशुपति पारस का। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।